हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान कूलम नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कूलम नियम है क्या। तो कूलम नियम को एक वैज्ञानिक कूलम ने दिया था, और जिनका नाम कूलम था वो कुछ आगे भी कुछ हो सकता है। और इस नियम का एक नाम और है, स्थिर विद्युत बल का नियम भी इस नियम को कहते हैं, जिसे कूलम ने अपने नाम पर नियम दे दिया, कूलम का नियम। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताना देना चाहता हूँ कि इस पूरे नियम में उन्होंने बताया क्या था। सबसे पहले समझिए, मान के चलिए कि ये आवेश कोई Q1 है और ये दूसरा आवेश Q2 है। तो देखिए, Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच की दूरी मान के चलिए R है, और उनके बीच जो बल लग रहा है वो F बल है। तो उन्होंने यही बताया था कि जब दो वस्तुवत बिंदुवत आवेश हों तो उनके बीच लगने वाला बल उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनकी जो बीच की दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले इसे हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए इसका हम इस यहाँ तक सबसे पहले लिखेंगे इसके बारे में कि क्या चीज़ है, चित्र के बारे में कुछ बताएंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो जब दो आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी बल लग सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, मैंने भी आपको बताया ना कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम कि यहाँ लिख देंगे तथा जो इनके बीच की जो दूरी है, इनकी बीच की दूरी r ही तो माने ना, r है, जो क्या है, इनकी बीच की दूरी, मैंने नियम बताया था कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, इतना हमें लिख देंगे। उसके बाद हमें डायग्राम बना देंगे। तो मान के चलिए कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपने आधा 100 नंबर समझ लीजिए पा ही लिया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ कुछ फॉर्मेलिटी होती है। क्या करना, सबसे पहले तो जो इस लाइनों में लिखे हैं उससे हमें यहाँ दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए, इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दोनों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r
आर स्क्वायर, तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हैं। मतलब समझ लेते हैं कि मतलब कि जितना बल बढ़ेगा उतना इन दोनों बिंदुवत आवेशों के गुणनफल का गुणनफल भी उतना ही बढ़ेगा, और उनकी दूरी, अगर जितना बल ज़्यादा लगेगा उनके बीच की दूरी उतनी ही कम रहेगी। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे, तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और इससे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखेंगे, कैमरे में देखिए ठीक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसके बाद क्या लिख देंगे, देखिए कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से यहाँ लिख देंगे हम। तो उसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं कि या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनटू में 1/r²। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए क्या लिख देंगे हम कि F इज इक्वल टू लगा के यहाँ एक नियतांक लगाकर Q1 Q2 अपॉन में r² हम लिख देंगे, और ये कूलम का नियम हमारा आ गया। तो हम यहाँ थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, इनकी जानकारी भी देना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और उसके बाद देखिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसके बाद क्या है, Q1 और Q2 क्या है, यहाँ Q1 और Q2 यहाँ क्या है, बिंदुवत आवेश है। किसी बिंदु पर स्थित आवेश को बिंदुवत आवेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, r²। तो यहाँ r² इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, r² ने r इज इक्वल टू यहाँ पर दूरी है, और उसके बाद देखिए क्या k क्या है, k हमारा एक नियतांक है, k इसे हम नियतांक के रूप में लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ k के रूप में हम 1/4πε0 और 1/4πε के बारे में पढ़ेंगे।